हुकूमत ने एक बार फिर आवाम की दुखती रग मजीद दबा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। इस बार हफ्तावार नहीं 3 रोज़ के लिए कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे, डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 316 रुपये 15 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिज रहेंगी। आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी। रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे। तो ये हुकूमतों का काम होता है कि वो अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है तेल की, जिससे आपकी पूरी मईशत भी चलती है, आमदोरफ्त है, आपका पूरा एक निज़ाम चलता है, ट्रेड और हर चीज़, तो वो उसको इंश्योर करे। ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म और काबीना का बड़ा फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में एक बार फिर जंग शुरू है। कुछ दिनों में डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका। आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पेट्रोल डीजल पर लेवी की सतह पहले से कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने का ताल्लुक खित्ते में कशीदगी बढ़ने से है। किसी ऑयल कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। मुख्तलिफ ममालिक से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। जंग के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई। तेल मार्केटिंग कंपनियां और पेट्रोल पंप मालिकान मैदान में आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन नुमान अली भट्ट ने मुजवजा डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। जो भी पॉलिसी बनती है अवाम के खिलाफ बनती है, आखिर में अवाम से पैसा निकाला जाता है। फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत का एक जुल्म की इंतहा है। हमारी जंगलें गरीबों लगी हुई है, लोगों के जंग से पेट्रोल सस्ते होते रिव्यू मिलते हैं। यहाँ हमारी गवर्नमेंट का रवाज शुरू होती है, यहाँ पेट्रोल बढ़ जाता है। अगर कम करना हो तो 1 रुपये करते हैं, वैसे 6 20 रुपये 30 रुपये डीजल पे बढ़ा दिया, 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया। गुर्बत हमें तंग कर रही है, काम है नहीं, और ऊपर से 6 रुपये 10 रुपये कभी 5 रुपये बढ़ जाता है पेट्रोल, हम कहाँ से पूरी करें। तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमतें रुकती नहीं। रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तकलीफ दे है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरहम। कहा, अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की भी मजम्मत। किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का क्या मतलब है? क्या हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर लूट मार और आवाम की जेब पर डाके का फैसला कर लिया है? जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम ने ट्वीट में लिखा कि सवाल ये है कि इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 रुपये के टैक्सेस ख़त्म क्यों नहीं करती, जिसका पेट्रोल की कीमत से ताल्लुक़ नहीं? लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों ख़त्म नहीं की जाती? नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी। मुख्तलिफ शहरों में धमाके, मज़ीद 3 अफराद शहीद। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया।
यज़द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज, लौर, बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा, कशिम और उम्मीदिये में भी शदीद बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के शहर जिस्म में बिजली तंसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और अहम सुरंगों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद सूबे में मुतादिद शाहराहें और आबता सड़कें बंद कर दी गईं। ईरान का अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर मिसाइल दागने का दावा। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी हमले। ईरानी फौज ने शुमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले किए। बहरीन में अमरीकी ड्रोन के डिपो को निशाना बनाने का दावा। मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। उधर कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि आज सुबह से मुल्की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ईरान ने मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमेरिका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबल जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमेरिका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इसराइल हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता अपनाना, ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमेरिका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान ने हरमज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 मासूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। इस्माइल बकाई का कहना है कि हरमज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुले जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़े से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गईं। आज का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बहुत बदल चुका। नए कारोबार के रजिस्ट्रेशन और महकमाना उमूर को आसान बना दिया गया है। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट शहर में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। रिंग रोड का पहला मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। रिंग रोड पहले फेज़ में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। मोटरवे हमारे दिफा के लिए भी अहमियत की हामिल है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के सुपुर्द कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की का सफ़र सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के अवाम को जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने तकरीबन दौरान सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को अपने पास बुलाया, उनके मुलाकात के उनकी ख्वाहिश पर ग्रुप फ़ोटो बनवाया और उन्हें दिल लगाकर अवामी खिदमत अंजाम देने की यकीन दहानी की।
सिंध हुकूमत का 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बस डिपो के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद आरामदेह माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की कोशिश है नई बसों को फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जा सके। ISPR के ज़ेर एहतमाम तालिबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 का इनेकाद। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक। साबिक सेनेटर और तज्ज़ियाकार जावेद जब्बार की शुरा के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तानियत और तहरीक आज़ादी के मौजू पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। साबिक सेनेटर ने कहा कि क़याम पाकिस्तान दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद वाक़या था। महदूद वसाइल के बावजूद कौम ने मजबूत रियासत की बुनियाद रखी। मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पोलैंड में अफगान शहरियों समेत 71 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार कर लिए। गैर कानूनी अफगान शहरी मुख्तलिफ ममालिक के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बनने लगे। लिथुआनिया और बेलारूस की सरहद से मुलहका इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। तुर्की के शहर बोलो में 20 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब इश्तिहारी करार। PTI रहनुमा उमर अयूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस पर समाअत के मार्क्स दिए कि मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। लाहौर के इलाके कान्हा में मां और 3 बच्चों की पुरसराम बात। कत्ल की दफात के तहत थाना कान्हा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक किचन से भी खाने की प्लेटों के सैंपल ले लिए गए। पार्सल आए खाने के सैंपल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में लुटेरे बेलगाम। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। गुलशन हदीद में परचून की दुकान पर दिन दिहाड़े डकैती। मुल्ज़िमान कीमती मोबाइल फ़ोन्स और लाखों रुपए लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज के बावजूद मुल्ज़िमान मुकम्मल आज़ाद। दूसरी जानिब शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।